हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन को ऑनगोइंग हार्ट अटैक आ रहा है या प्रोग्रेसिव हार्ट अटैक आ रहा है, अगर किसी सामने वाले पर्सन को आप हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स देख रहे हैं जैसे चेस्ट पेन होना या फिर बॉडी के अंदर स्वेटिंग होना, अनईजीनेस होना, पेन होना बॉडी के अंदर, अगर ऐसे जो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी सामने वाले पर्सन पे दिख रहे हैं तो अपन ऐसे उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसको वहीं पे ऑनगोइंग हार्ट अटैक को हॉल्ट किया जाए, रोक सके अपन। ठीक है, तो जो सस्पेक्टेड हार्ट अटैक है मैं इसको सस्पेक्टेड बोलूँगा क्योंकि कंफर्मेटरी तो बता नहीं सकते, वो तो ऑटोप्सी होगी। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है इन केस और ऑटोप्सी होती है तब पता लगेगा कि वो रियल में हार्ट अटैक था या नहीं था। बट अगर सस्पेक्टेड हार्ट अटैक के आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी बेसिस पे आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं जिसको उसको होल्ड किया जाए हार्ट अटैक को। ठीक है, तो इस वीडियो में वो सारी टेक्निक्स मैं आपको शेयर करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट हूँ जो डॉक्टर विश्वप्रभा चौधरी की टीम से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊँगा वो सारी डॉक्टर विश्वप्रभा चौधरी की थ्योरी पे बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि समझ लेते हैं कि बॉडी के अंदर अगर हार्ट अटैक की आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ऑलरेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो उस चेंजेस को समझ लेना है और उस अपनी जो बॉडी के फेवर के अंदर जो अपन चेंजेस ला सकते हैं, बॉडी के फैक्टर्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उसको अगर अपन समझ लेते हैं और वो चीज़ को अपन एक्टिवेट कर देते हैं तो उस टाइम पे वो प्रोग्रेसिव हार्ट अटैक है वो हॉल्ट हो सकता है। जैसे कि अभी फैक्टर्स टू हॉल्ट एन ऑनगोइंग हार्ट अटैक, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाए और कुछ कम होने लग जाए तो बॉडी को उस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स, जो एंटी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है वो बढ़ने लग जाए। ठीक है, सेकंड है विंड कैसल इफेक्ट। विंड कैसल इफेक्ट क्या होता है कि अपनी हार्ट के अंदर जो अपनी वेसल्स है और जो मेजरली जो लार्ज वेसल्स है और बड़ी वेसल्स है उसके अंदर वो इलास्टिक होती है, यानी कि उसमें कैपेबिलिटी होती है कि ब्लड को स्टोर किया जाए और समय आने पर उसको पंप भी करके ब्लड को आगे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो वो होती है विंड कैसल इफेक्ट। लेकिन किसी के पर्सन्स में क्या होता है कि जो वेसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है और ये चीज़ वो जो प्रोसेस है ये हो नहीं पाता। ठीक है, तो ये अगर होने लग जाए विंड कैसल इफेक्ट। और थर्ड है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हार्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम वो बढ़ने लग जाए। फोर्थ है रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने लग जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही हेल्पफुल अपनी बॉडी का कंपाउंड होता है। वो अगर उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड वो कैसे बेनिफिशियल अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, तो अगर ये बढ़ने लग जाए और वेसोडाइलेशन, ये क्या होता है कि बॉडी की जो हार्ट की जो वेसल्स है उसका डायमीटर बढ़ने लग जाए। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो वो जो ब्लड फ्लो है वो ईजिली हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें होने लग जाए, बॉडी के अंदर बढ़ जाए ये इफेक्ट्स, और ये इफेक्ट्स कम होने लग जाए। जैसे कि ब्लड विस्कोसिटी। अब ब्लड विस्कोसिटी क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब ब्लड विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है, तो ब्लड ईजिली फ्लो करता है वेन्स वेसल्स में ईजिली फ्लो करता है, तो विस्कोसिटी कम हो जाए ब्लड की। सेकंड है सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी, यानी कि उस टाइम पे जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो रहा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम और सीवियर हो रही है, तो वो सीवियर जो है सिम्टोमेटिक नर्व एक्टिविटी ये कम होने लग जाए तो अपनी बॉडी को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थर्ड है रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्या होती है कि अपनी जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको कंट्रोल रखने में उसमें इसका रोल होता है वेसोप्रेसिन का। ये एक हार्मोन होता है, तो ये बॉडी के अंदर कम होने लग जाए। और है ब्लड प्रेशर कम होने लग जाए। रेट ऑफ ग्लाइकोजन डिप्लीशन, यानी कि बॉडी को कम ग्लूकोज के अंदर भी काम चल जाए। ठीक है, बॉडी होता है ना, जैसे अपन मोबाइल होता है तो मोबाइल के अंदर बैटरी कम रहती है तो उसमें बैटरी सेवर मोड होता है, यानी कि वो कम बैटरी कंजप्शन पे भी मोबाइल रन करता है और वो ईजिली सारी चीज़ें हो जाती है इसकी। तो वैसे ही रेट ऑफ ग्लाइकोजन डिप्लीशन, ये भी बॉडी में ऐसे ही काम करता है, कम ग्लूकोज में बॉडी काम करने लग जाए। ठीक है, और आर्टरी स्टिफनेस, जो बॉडी के अंदर आर्टरीज है उसकी स्टिफनेस है वो कम होने लग जाए। तो ये जितने भी इफेक्ट्स है जो आज अपन ने ये अभी डिस्कस करे हैं और ये सारे पॉइंट्स होने लग जाए, ये इफेक्ट्स होने लग जाए बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे पर्सन का जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक है वो वहीं पे हॉल्ट हो सकता है। अब ये कैसे होगा इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक टेक्निक है जिसे कहते हैं SWI, हॉट वाटर इमर्जन, यानी बाथ टब थेरेपी। अगर कोई पर्सन जिसको हार्ट अटैक आ रहा है तो अगर वो 1 घंटे के लिए, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए बाथ टब के अंदर हॉट वाटर के अंदर बैठता है एट अ डिग्री ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस,
तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, वो वही चेंजेस, सेम चेंजेस होंगे जो मैंने अभी आपसे साथ डिस्कस करा है। लेकिन एक चैलेंज ये आता है कि अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है तो उस टाइम पे ये 300-400 लीटर का टब जो बाथ टब है वो गर्म पानी पे मिले, 42 डिग्री पे मिले, ये पॉसिबल नहीं है। उसको कुछ मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट लग जाएंगे उस चीज़ को गर्म होने में। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि आपको अगर किसी पर्सन को जैसे ही आपको पता लगा कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है या फिर आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले उसको एक सर्टेन पोजीशन पे बैठा दे। ठीक है, आपको पोजीशन शो हो रही होगी, इस पोजीशन पे बैठा दे। ये जो पोजीशन होता है ये काफ़ी फ्रेंडली होता है आपके हार्ट और आपके ब्लड सप्लाई के लिए पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इस पर काफ़ी ग्रेविटी के काफ़ी क्लोज और ग्रेविटी फ्रेंडली ये पोज होता है। तो इस पोज के अंदर आप बैठेंगे विद इन 5 सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड के अंदर अगर आप इस पोजीशन में बैठते हैं, ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 हो गया, आपको उस टाइम पे उस पर्सन को 3 चीज़ें ऐसी खिलानी है, मतलब उसको च्यू करने के लिए बोलना, उसको चबाने के लिए बोलना है। फर्स्ट है मिर्च, लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च या अदरक या लहसुन। ठीक है, गार्लिक या जिंजर या फिर रेड चिली। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो उसको आपको उस पर्सन को बोलना है कि उसको चबाते रहे, अपने माउथ के अंदर उसको चबाते रहे तब तक जब तक कि उनके आंखों में से आंसू ना आने लग जाए। ठीक है, तो उसको चबाते रहना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आंसू आने लग गए हैं, इसका मतलब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो गया है। जो कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर वो बढ़ने लग जाए तो ऑनगोइंग हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। तो उस टाइम पे ये आप करेंगे, ये हो गया स्टेप 2। ये आपको क्या करना है, 50 सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वो चीज़ देनी है उनको, तीनों में से एक चीज़, और उसको बोलना है कि उसको चबाते रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जब तक वो बाथ टब अगर रेडी हो रहा है, 10-15 मिनट लग रहे हैं उसको गर्म होने में, आपको लेना है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। वो क्या होता है, आपको एक बकेट लेनी है, बकेट के अंदर गर्म पानी करना है एट द डिग्री ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको वो करना है, एक इमर्जन रॉड आती है, आप वो घर पे इजीली अवेलेबल होती है, शॉक प्रूफ भी आती है। ठीक है, जिसको आप लगा के भी अपने पाँव जो होते हैं, अपने फीट है उसके अंदर रख सकते हैं। आपको अपने घुटने तक, नी तक जो बकेट है उसके अंदर रहना है 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, और ये आपको जब आपको लगा, पहला सिम्टम आया कि हार्ट अटैक ऐसा कुछ हो रहा है, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। देन वो तब तक फॉलो करना है जब तक कि वो बाथ टब जो है वो 42 डिग्री पे गर्म नहीं हो जाता, मतलब 300-400 लीटर का जो उस पर वाटर है वो 42 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हो जाता। तो फिर उस पर्सन को वहाँ से निकाल करके बाथ टब में रखना है फॉर 1 आवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे जब, तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे, और ये सारे इफेक्ट्स होने का मतलब है कि उस टाइम पे उस पर्सन वो डेंजर सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 5, जब वो पर्सन जब उनको आपने बाथ टब थेरेपी दे दी, 1.5 आवर तक उनको बाथ टब में बैठा के रख दिया है, तो उसके बाद में क्या करना है, आपको पूरे दिन भर 24 आवर्स के लिए सिर्फ कोकोनट वाटर पे ही रखना है और कुछ नहीं देना। ऐसी कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए जिससे बॉडी को डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगानी पड़े, कोई वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर वापस बनना स्टार्ट होए, जो कि बॉडी वापस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वापस भी हार्ट अटैक की सिचुएशन आ सकती है। तो सिर्फ कोकोनट वाटर पे ही रखना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जिस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो उस टाइम पे उस पर्सन को आप डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। देन उसके बाद में ये समझ लेते हैं, जब हार्ट अटैक होता है तो उसके दौरान बॉडी के अंदर क्या चीज़ होती है, और जब अपन ये हॉट वाटर इमर्शन ये टेक्निक यूज़ करते हैं तब क्या चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक होता है तो इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया मतलब कि बॉडी के सेल्स को इनफ ऑक्सीजन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इनफ न्यूट्रिशन जो फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं, तो उसको कहते हैं इस्कीमिया। ठीक है, देन इसके बाद में होता है एटीपी लेवल। एटीपी क्या होता है कि अपनी बॉडी अपने सेल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज, शुगर ये रखती है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में उस चीज़ को यूज़ कर पाए, जैसे कि हार्ट अटैक। बट इन केस सम केस
ATP लेवल जो होता है वो अगर कम होने लगता है, यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी है तो सही बॉडी के अंदर है लेकिन वो सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा, ATP लेवल कम है, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक के दौरान ये दो चीज़ें होती है। थर्ड इसका जो रिजल्ट होता है वो जो हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, ठीक है, उनकी डेथ होने लगती है। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के दौरान। तो अपन जब हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो उस टाइम पे ऐसी क्या चीज़ें होती है जिससे ये सारी चीज़ें जो है ये होना बंद हो जाती है। देन उसके बाद में जो पर्सन होता है वो सिचुएशन से बाहर आ जाता है। तो इस्कीमिया है, तो अब इस्कीमिया में क्या करता है, जब भी अपन हॉट वाटर इमर्शन देते हैं यानी कि उसको पैसिव हीट देते हैं, चाहे अपन ने लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन दिया, बाल्टी के अंदर अपन ने गर्म पानी रखा 45 डिग्री सेल्सियस पे और लेग को हीट करा, या फिर देन उसके बाद में अपन ने जब बाथ थेरेपी ली, तो उसमें क्या हो रहा है कि बॉडी को पैसिव हीट मिल रही है। पैसिव हीट मिलने से क्या होता है कि जो इस्कीमिया है ना, जो यानी कि जो सेल्स के पास जो ऑक्सीजन होता है वो मिलना बंद हो गया है ATP लेवल की वजह से। ATP लेवल जो स्टोर्ड एनर्जी है वो नहीं पहुंच पा रही वहाँ पे, तो ये पहुंचने लगती है, ठीक है। तो ATP लेवल बढ़ने लगता है जिस वजह से इस्कीमिया होने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से जो हार्ट सेल जो डेथ हो रही थी उनको सेल्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है, उनके सेल्स को एनर्जी मिल जाती है आगे तक सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है हार्ट अटैक का, जो इस्कीमिया प्लस ATP लेवल प्लस हार्ट सेल्स की जो डेथ होती है उसको होल्ड कर देता है, इमीडिएटली होल्ड कर देता है 5 मिनट के अंदर हॉट वाटर इमर्शन। तो ये जो टेक्निक्स है जो मैंने 5 स्टेप्स बताएं, अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं किसी भी ऑनगोइंग हार्ट अटैक के पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक आ गया है या आ रहा है उस दौरान, तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट सबसे इफेक्टिव हॉट वाटर इमर्शन टेक्निक जो है वो काम करती है। तो इस वीडियो में मैंने इन डेप्थ हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे हॉल्ट करा जाए, उस पर कोशिश करिए कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर विष्णु चौधरी की है, जो अपने थ्योरी है उनकी जो वो बताते हैं, तो उस पर बेस्ड है ये सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर ये इन्फॉर्मेशन को और डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो सर की एक बुक है 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें अंदर ये डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसको ई-बुक डाउनलोड करने के लिए, ई-बुक आपको रीड करने के लिए आप उनके लिंक पे जाइए vishwaroop.com/360 डिग्री, उस पर जाएंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस बुक के अंदर मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और यूज़फुल रही हो। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आने वाले बहुत सी जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उसमें क्या करना चाहिए उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। प्लस क्रॉनिक डिजीज़ होती है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, और भी आगे फ्यूचर में बनाऊँगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।